हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं ट्रायंगल। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसको देखिएगा और एक बार देख लीजिए, पूरा हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो टॉपिक है आज का ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज में सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज जो है, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। त्रिभुज जो है दो अलग अलग जो है अक्षरों के मेल से, यानी एक शब्द है और एक अक्षर है। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसको कहते हैं त्रिभुज? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, यानी समतल आकृति होनी चाहिए, तो उसको हम त्रिभुज कहें। ठीक है, तो त्रिभुज देखिए, ये क्या हुआ? त्रिभुज हुआ। क्या हुआ? त्रिभुज हो गया। ए बी और सी, ये क्या है? त्रिभुज है, जिसमें क्या है? ये तीन भुजा है और ये समतल क्षेत्र है। ठीक है, और यह क्या है? बंद है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। तो ये क्या हो गया? आपको शीर्ष हो गया। क्या हुआ? शीर्ष हो गया, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। और ये आपका क्या हो गया? भुजा हो गया। क्या हो गया? भुजा हो गया। और ये क्या होता है? ये कोण हो गया। ये क्या हुआ? कोण हो गया। इसको आप क्या कहेंगे? कोण कहेंगे, जिसको एंगल कह सकते हैं आप इंग्लिश में। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होंगे, तीन कोण होंगे और तीन शीर्ष होंगे, चाहे वह त्रिभुज कैसा भी हो। इसमें ये तीनों चीज निश्चित रूप से होगा। और त्रिभुज का जो संकेत होता है, यानी सिंबल जो होता है, इसको, ये हुआ त्रिभुज का सिंबल। ये क्या हुआ? त्रिभुज का सिंबल हो गया। तो आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, यानी त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने बता दिया कि त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे, जिसमें तीन भुजा होंगे, तीन कोण होंगे और तीन शीर्ष होंगे। भुजा आपको हो गया ए बी, बी सी, ए सी। कोण हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या आप इस तरीका से इसको कह सकते हैं एंगल बी ए सी, जिसको देखिए जैसे एंगल बी ए सी, इस तरीका से आप हम फिर ये लिख सकते हैं ए बी सी, एंगल बी सी ए, यानी जो बीच में होता है उस पे कोण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, बाद बाकी दोनों साइड वाला आप इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीन शीर्ष बता दिए कि ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है। कौन समझ गए? भुजा हो गया आपको, ए बी भुजा हो गया, बी सी भुजा हो गया और ए सी भुजा हो गया। अब त्रिभुज समझ गए, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, त्रिभुज को दो आधार पे जो है बांटा गया है। त्रिभुज को कितने आधार पे? दो आधार पे बांटा गया है। एक है भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, यानी ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिस, वन इज बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन अदर इज अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, अर्थात समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल को अब देखिए कि भुजा के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में? तीन भागों में, भुजा के आधार पर। एक है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो आपको पता होनी चाहिए कि अब देखिए इसको किसको कैसे डिफिनेशन हम बनाएंगे और कितनी आसान है, जो आप एक बार समझ लेंगे फिर दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। समबाहु त्रिभुज,
यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सम मतलब बराबर, याद रखेंगे, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए ये त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा क्या है? बराबर है। सपोज कीजिए यदि ये 2 cm है तो ये भी 2 cm है और ये भी 2 cm है, तो ये हो गया समबाहु। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो आपस में वह समबाहु त्रिभुज होगा। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु। देखिए नाम में ही है छुपा हुआ, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। फिर से देखिए, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो, क्या हो? जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए ये हो गया पी क्यू आर, ये और ये भुजा क्या है? आपस में बराबर है। सपोज कीजिए कि ये 4 cm का है और ये भी 4 cm का है, तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जिसमें पी क्यू बराबर पी आर है। समझ गए? तो समद्विबाहु त्रिभुज समझ गए। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब असमान, विषम का मतलब क्या होता है? असमान। अब बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज का भुजा असमान हो, बराबर न हो, असमान हो अर्थात बराबर न हो, उसको हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो जैसे देखिए उस त्रिभुज का हम एक फिगर बनाते हैं, जो ये है। सपोज कीजिए ये हो गया, तो ये ले लीजिए, आपको एम एन ओ। अब इसमें ये हो गया 3 cm का, मान लीजिए ये है 4 cm का, cm का। तो ये क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज हो गया। चूंकि ये इसका तीनों भुजाएं क्या है? विषम है, असमान है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो आप लोग इस प्रकार से जो है भुजा के आधार पर ये तीनों को आप लोग समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो वह क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के दो भुजाएं सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और विषम बाहु, विषम मतलब असमान, बराबर न हो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं असमान हो, बराबर न हो आपस में, वह क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब हम चलते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो एक है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यून कोण त्रिभुज। किस त्रिभुज को कहेंगे? न्यून मतलब क्या होता है? छोटा। न्यून छोटा, कम। कोण मतलब कोण, जैसे ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ। तो न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण जिस त्रिभुज का तीनों कोण या प्रत्येक कोण कह सकते हैं, जिस त्रिभुज का तीनों कोण या प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। क्या हो? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण या तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। यदि हम उसका फिगर बनाना चाहेंगे तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। ये हो गया पी क्यू आर और ये हो गया इसका एंगल, जिसमें ये तीनों कोण क्या है? 0 डिग्री से ग्रेटर देन x और लेस देन
90 डिग्री होना चाहिए, यानी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। सम मतलब बराबर, कोण जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, क्या हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का देखिए, ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज, और ये कोण कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो एक कोण 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज वही हो गया जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण मतलब, अधिक मतलब 90 से अधिक, अधिक कहने का मतलब 90 से अधिक। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, क्या हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए अधिक कोण त्रिभुज, जैसे ये हो गया, ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज ए बी और सी। तो देखिए इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, 90 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर होना चाहिए x, और लेस देन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम फिर से जो है कोण के आधार पर जो हम लोग किए हैं इस तीनों को एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण या प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।